नंबर 1, 2, 3, ठीक है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझा था। जो बच्चे इस वीडियो पे पहुंचे हैं पहली बार, ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको देखने से पहले ना आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए जाके, ओके। इसके 1-2 पार्ट पहले होगा, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, सर्च करिए डिफरेंशियल इक्वेशंस 2π क्लासेस, ओके, ऐसे सर्च करो, फोल्डर खुल जाएगा पूरा, ठीक है बच्चों। तो आप वहाँ पे जाइए और शुरू से करिए, तो अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पर अभी आए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9.5 का, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 406। अच्छा, जिन बच्चों को आता है आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं। जो बच्चे समझदार हैं, जिनको आता है आगे बढ़िए, टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। आता है तो आगे बढ़िए। चलिए, अब जो बच्चे वीडियो स्टार्ट करने आ रहे हैं, सुनिए बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन के याद हैं, और नहीं याद है तो प्लीज़ अभी लर्न करिए, ठीक है, तब आप इसमें आगे बढ़िए। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx, ये क्या होता है, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a + x अपॉन a - x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² + x², इसको आप √a² + x² बोलो या √x² + a², बात क्या है, सेम। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² + x² इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + √x² + a² + c, ठीक है बच्चों, ये होता है। आइए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमको, और हमको चेक करना है इसमें कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको होमोजीनियस हम चेक करते हैं। इस पूरे को उठा के उधर भेज दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 2xy dy इज इक्वल्स टू, देखिए इस पूरे को उधर भेजोगे तो इस ब्रैकेट के आगे का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो ब्रैकेट के आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो x² - y² dx, ठीक है बच्चों। अब ऐसा कुछ हो गया यहाँ पर, तो ध्यान से चेक करिए। अगर मैं बोथ साइड डिवाइड लगा दूँ, किससे, x² - y² से बोथ साइड। अच्छा, इससे पहले एक काम और कर लो, क्या, 2x × y dy इज इक्वल्स टू, अंदर से माइनस कॉमन ले लो। पता है ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से फ़ायदा ये माइनस हट जाएगा, तो अंदर से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा y² - x² dx, ठीक है बच्चों। नाउ डिवाइडिंग बाय y² - x² बोथ साइड, या एक काम करते हैं, पता है क्या, हम 2xy से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2xy से बोथ साइड डिवाइड कर दो। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि अगर आपने 2xy से लेफ्ट में डिवाइड किया और 2xy से राइट में डिवाइड किया तो ये तो हट जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा dy, यहाँ का dy आ गया, और इस dx को इसके नीचे ले आओ, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा y² - x² अपॉन 2xy, ठीक है बच्चों। अब ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें ये जो भी लिखा हुआ है यही क्या है, f(x, y), और यही f(x, y) यदि होमोजीनियस फंक्शन है, यदि क्या हो जाए, होमोजीनियस फंक्शन हो जाए, किसमें, इन डिग्री 0। ये अगर होमोजीनियस फंक्शन हो जाए जिसकी डिग्री कितनी हो, 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो भी कैसी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो f(x, y) है हमारे पास यहाँ पर क्या, y² - x² अपॉन 2xy। अब हम फाइंड करेंगे f(λx, λy) इज इक्वल्स टू, देखिए बच्चों, जहाँ जहाँ x है λx और जहाँ जहाँ y है λy रखो, तो यहाँ λy रखोगे तो हो जाएगा λ² y² - x² की जगह λ² x² डिवाइडेड बाय 2 × x की जगह λx और y की जगह λy रखोगे तो लैम्डा × लैम्डा क्या हो जाएगा, λ², उसको हमने आगे लिख लिया, और x × y तो एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर ऊपर से अगर आप λ² कॉमन ले लोगे तो ऊपर से λ² कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा y² - x² डिवाइडेड बाय λ² और साथ में नीचे बचेगा 2xy। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें λ² से λ² कैंसिल हो जाएगा, आगे 1 आ जाएगा, और 1 को हम λ की पावर 0 बोल सकते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, ये किस फॉर्म का आ गया, λ की पावर 0 × और ये एज इट इज कौन है, f(x, y) है, ठीक है बच्चों। तो हमने f(λx, λy) निकाला, और वो λ की पावर 0 f(x, y) आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो अगर ये पूरा एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है, तो इक्वेशन 1 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये तो हमको प्रूफ करना आता था, इक्वेशन 1 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई बच्चों, ठीक है। अब ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है, ये कौन से फॉर्म की है, तो आपको पता है, ये आपको दिख रही होगी, dy/dx इज इक्वल्स टू h ऑफ y/x के फॉर्म की है, ठीक है बच्चों। तो
क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसको आपको किस फॉर्म का बनाना है, एच ऑफ वाई बाई एक्स। ऐसा बनाने के लिए आप क्या करोगे इसमें, देखिए यहाँ से हम करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यदि ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वाई स्क्वायर के नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और कैसे हो जाता है मैंने कई बार आपको बताया है, -1 अपॉन, नीचे से बच्चों ध्यान से चेक करिए, नीचे आप क्या कर सकते हो, हाँ नीचे भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। अब देखो बच्चे बोलेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, y में x से मल्टीप्लाई करो और x से y में डिवाइड कर दो। ऐसा करने से देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन तो नहीं लेना है, मतलब थोड़ा जुगाड़ बना लिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया इंटू 2, और देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ मैंने आगे लिख दिया और साथ में बच गया y बाय एक्स। ऐसा करने से हमको ये पूरा y बाय एक्स के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। और आपके पास आ गया क्या, जो भी आ गया मैं यहाँ नोट कर देता हूँ ऊपर। अब आपके पास आ गया यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये हो गया क्या, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स वाई बाय एक्स, ऐसा हो गया। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसको सपोज आप मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये y बाय एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स रख के इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम करते आए हैं, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लीजिए, तो v आ जाएगा y बाय एक्स एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों। नाउ इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो v इंटू 1 v हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, यानी कि x इंटू डी वी बाय डी एक्स। ये तो रट गया होगा यार अभी तक आप लोगों को, है ना, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको आप कुछ नाम दे दो, लेट अस से फिफ्थ, और फिफ्थ इक्वेशन से आप वैल्यू रखो किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की, किसमें, इक्वेशन 2 में, और क्या रखो, और v की जगह y बाय एक्स रखो, ठीक है बच्चों, या y बाय एक्स की जगह v रखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर -1 अपॉन 2v, ऐसा कुछ हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स की जगह देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम में लिखोगे, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड v इज इक्वल्स टू y बाय एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट व्हाट वी गेट, देखिए डी वाई बाई डी एक्स के नीचे आ जाएगा आपके पास v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें जरा, देखिए बच्चों अगर v y अपॉन एक्स है तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर -1 अपॉन 2 टाइम्स v अपॉन x, ऐसा कुछ आ गया, नॉट v अपॉन x, नीचे देखिए गलती हो गई, y अपॉन x को v रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो नीचे हो जाएगा 2v, आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू वी हो जाएगा, ओके बच्चों। अब देखिए बहुत ईजी है, इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो, कैसे, इस v को उधर भेजो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर -1 अपॉन 2v, और यहाँ हो जाएगा -v, ओके। अब ध्यान दें v के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, 1 और 2v का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा। ये तो सॉल्व कर सकते हो ना आराम से, इतना नोट करो, पहले कर लो, इतना हो गया। चलो अब यहाँ से करते हैं इसको, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर -1। अब ध्यान दें पूरे में यहाँ एलसीएम कितना आया है, 2v आया है, और देखो इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, 1 को v स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर -1 आ जाएगा, ये माइनस यहाँ लगा देंगे, और 2v इंटू v हो जाएगा आपके पास 2v स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब आइए इसको यहाँ से रब कर देते हैं। अब ध्यान से चेक करिए जरा, ये हो जाएगा आपके पास दिस इम्प्लाइज x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब सुनो बच्चों, v स्क्वायर -2v स्क्वायर, देखो v स्क्वायर -2v स्क्वायर क्या हो जाएगा, -v स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो v स्क्वायर -2v स्क्वायर की जगह मैंने लिखा -v स्क्वायर, और ये माइनस का 1 बचा है, अपॉन में 2v, ऐसा कुछ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ मैं, x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, यदि आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 1 + v स्क्वायर, 1 + v स्क्वायर, चेक करो, 1 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, v स्क्वायर भी नेगेटिव था, वो मतलब v स्क्वायर के आगे नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अपॉन में 2v, ऐसा आ गया बच्चों, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए इन सबको अब हम यहाँ रब कर देते हैं तो जगह हमारे पास बच जाएगी थोड़ी सी। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेबल करो, ये dv के पास ये पूरा लेके आओ, कैसे लेके आओगे ध्यान से चेक करो। देखो एक बात बताता हूँ, पहले dx को उधर भेज दो,
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v इंटू डी एक्स उधर चला गया। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, ध्यान से चेक करो, ये 2v नीचे तो यहाँ आ जाएगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा, तो 2v अपॉन ध्यान दें 1 प्लस वी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक, अब इस माइनस के बारे में मत सोचो यार, उसकी टेंशन मतलब, ये माइनस का मतलब आगे -1 लिखा उसको उधर ही रहने दो, तो माइनस इधर ही रहेगा और x को देखो माइनस इधर ही है, माइनस का मतलब -1 है इधर, अपॉन में ये x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या है dx है, ये हो गया, और यहाँ क्या लगा हुआ है dv। एक बार फिर से देख लो, 2v इधर चला गया, 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे आ गया, x भी नीचे आ गया, और -1 तो ऐसे ही था वो एज इट इज रहा, और dx इधर हम यहाँ नीचे से dx उधर ले गए थे। ठीक है, और यहाँ से dx को हम उधर ले गए थे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आ गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, इधर v का फंक्शन हो गया, इधर x का फंक्शन हो गया। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन ईजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे, 1 प्लस वी स्क्वायर को यदि आप t मान लो, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का तो 0 हो जाएगा और वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v, साथ में लगेगा dv इज इक्वल्स टू t का होता है 1 और साथ में लगेगा dt। ठीक है बच्चों, तो 2v dv इज इक्वल्स टू dt, ये पूरा कितना आ गया dt आ गया, तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ गया आपके पास dt अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा है t इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन तो बाहर रहने दो, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, अब समझिए जरा, इधर भी लॉग आएगा, 1 अपॉन टी का क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, तो इधर आ गया आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लॉग ऑफ टी। अब बच्चे मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो मैं कांस्टेंट लेके आऊँगा, बताइए लॉग के फॉर्म में लाऊँ कि सी के फॉर्म में, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो कांस्टेंट में किस फॉर्म में लाऊंगा लॉग के फॉर्म में, बिल्कुल सही। तो इधर हमने लिखा लॉग ऑफ, चलो अभी c1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि शायद एक नया कांस्टेंट बाद में कभी कभी c आ जाता है ना, तो अभी c1 लेके चलते हैं, अगर नया कोई कांस्टेंट आ गया तो c लिख देंगे, नहीं तो c1 ही पड़ा रहने देंगे, c1 को ही बोल देंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिए बच्चों जरा, यहाँ से हमारे पास आ गया लॉग ऑफ, और व्हाट इज t, t इज 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c1। ओके बच्चों, नाउ अब यहाँ से देखिए जरा, लॉग ऑफ और v की जगह आप क्या रख सकते हो, देखिए y इज इक्वल्स टू वी एक्स था, तो v क्या हो गया y अपॉन x हो गया। ठीक है बच्चों, तो v की जगह आप क्या रखोगे y अपॉन x, और v स्क्वायर की जगह y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान दें v स्क्वायर की जगह y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए, इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, इससे क्या फ़ायदा है देखिए पता चलेगा, लॉग c1 प्लस माइनस लॉग x, इससे ये फायदा है कि log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा log m की जगह क्या है c1, log m माइनस log n की जगह क्या है x, तो log m अपॉन n, ये हो गया। ओके बच्चों, ऐसा हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आया क्या log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों मैंने आपको बताया यदि ऐसा आ जाए, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, और लॉग के आगे कोई नंबर नहीं, तो लॉग से लॉग को हटा सकते हो आप। ठीक, तो लॉग से लॉग को यदि आप हटा दोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 प्लस वाई स्क्वायर है यार, 1 में प्लस किया गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लॉग से लॉग हट गया मतलब एंटी लॉग लिया गया होगा, तो c1 अपॉन x आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस c1 को आप क्या लिख सकते थे, इस c1 को आप c भी लिख सकते थे, क्योंकि अब नया कोई कांस्टेंट किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो करना नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इसको c ही ले लो। अरे c1 लिख दो यार, कुछ नहीं चला जाएगा, बस बताना पड़ेगा कि c1 आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, c ले लो, ठीक है, तो ये हो गया c। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड एक काम करते हैं, हम बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से। ठीक है, तो इधर भी x से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी, लेफ्ट में भी x से राइट में भी x से, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x अंदर जाएगा, x इंटू 1 x प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो नीचे जो एक्स स्क्वायर है इसको आप x इंटू एक्स लिख सकते हो, x इंटू एक्स, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, c आ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ से आ गया आपके पास
मेरे ख्याल से तो पता है क्या करना है, चलो कोई बात नहीं, अब आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऐसा कुछ आया, अरे ये सब तो आप लोग कर ही लोगे यार, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करेंगे समझो, अब एलसीएम ले लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू सी, और इस एक्स को उधर भेज देंगे, तो कोई खास बात नहीं, जैसे करना हो कर लो यार, ये सब तो बच्चों वाला गेम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स सी एक्स। ओके बच्चों, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपके पास आ रहा होगा, जनरल सॉल्यूशन है। लेट मी चेक द आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स, वेयर C is the arbitrary constant and this is the required solution of the differential equation। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है।